ये तो बस बानगी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी हाँ, दिल्ली में 2-3 महीने में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले नेताओं की भागम भाग शुरू हो गई है। और इसमें जो सबसे बड़ा और हैवीवेट नाम है वो कल तक आम आदमी पार्टी के नेता ही नहीं, दिल्ली सरकार में मंत्री थे, कैलाश गहलोत। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जोर का झटका धीरे से नहीं, धमाके से दिया है। कैलाश गहलोत अब भगवा धारण कर भाजपाई बन चुके हैं और दिल्ली में उन्होंने बीजेपी दफ्तर में भाजपा की सदस्यता ली। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस वक्त कैलाश गहलोत भाजपा में शामिल हुए, उस दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद नजर आए। यानी आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, अब उसे सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस शायद शुरू हो गया है। और इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी से शुरू हुई है, क्योंकि कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार थे और वो एक ताकतवर जाट चेहरा थे। वहीं बीजेपी में शामिल होते ही दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत ने जमकर केजरीवाल पर भड़ास निकाली और आम आदमी पार्टी छोड़ने की वजह का भी खुलासा किया। हालांकि नेता जब भी कोई पार्टी छोड़ते हैं तो इसी तरह के खुलासे करते हैं। तो कैलाश गहलोत ने भी कहा कि हम एक विचारधारा से जुड़े थे, एक पार्टी से जुड़े थे, दिल्ली वासियों की सेवा के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, लेकिन आज वो नज़र नहीं आ रहा। जो लोग आम आदमी की सेवा के लिए जुड़े थे, आज वो आम से खास हो गए। इसलिए अब मैं बीजेपी से जुड़ा हूं, जिससे दिल्ली के लोगों की सेवा हो सके। कैलाश गहलोत ने कहा कि उन्होंने आज तक किसी के दबाव में कुछ नहीं किया है। वैसे देखा जाए तो कोई भी नेता जब अपनी पार्टी छोड़ता है और दूसरे पार्टी में जाता है तो इसी तरह की बात करता है कि वो उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। कुछ लोग सोचते हुए कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में ये मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। लेकिन सब जानते हैं कि पार्टी छोड़ने और दूसरी पार्टी में जाने के पीछे क्या वजह होती है। वैसे देखा जाए तो बीजेपी से कैलाश गहलोत की नज़दीकी तभी देखने को मिल गई थी जब केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जेल में थे भ्रष्टाचार के आरोप में। और तब 15 अगस्त को दिल्ली सरकार की ओर से झंडा कौन फहराएगा, इसे लेकर बहुत विवाद हो गया था। कहा गया था कि आतिशी मार्लेना झंडा फहराएंगी, लेकिन ऐन वक्त पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कैलाश गहलोत का नाम आगे कर दिया और तभी से ये माना जा रहा था कि कैलाश गहलोत केजरीवाल को झटका ज़रूर देंगे। बस दिन और मौके का इंतज़ार था और अब वो मौका आ गया है और कैलाश गहलोत अब भाजपाई हो चुके हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को झटका देकर अरविंदर सिंह लवली ऐन वक्त पर बीजेपी में शामिल हुए थे। यानी कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। उसको ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर जिस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो वो एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा उठा सकती है। हाल ही में पड़ोस में जिस तरीके से हरियाणा में अप्रत्याशित जीत हासिल करने के बाद, और ऐसे में बीजेपी को लगता है कि वो दिल्ली में भी जीत हासिल कर सकती है, इसलिए बीजेपी ने हर दाव आजमाना शुरू कर दिया है और ये लगता है कि ये उसी दाव का एक नतीजा है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।